साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज हम उर्दू रचना पाठ के लिए अपने तीन महत्वपूर्ण युवा रचनाकारों के साथ हैं। जनाब मोईद रशीदी साहब, जनाब कसीम अख्तर साहब और आदिल रजा मंसूरी साहब। हम साहित्य अकादमी की ओर से आप तीनों ही रचनाकारों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं बहुत मुख्तसर में आप तीनों ही रचनाकारों का साहित्य प्रेमियों से परिचय करवा देता हूं। जनाब मोईद रशीदी साहब युवा रचनाकारों में बहुत चर्चित हैं। आपको साहित्य अकादमी के युवा सम्मान से वर्ष 2013 में नवाजा गया। आपने देश और विदेश के साहित्यिक कार्यक्रमों में सहभागिता की है और अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर एंकर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अभी आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। शायरी के मसाइल और नस्र पर आपकी 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका शेरी मजमुआ इश्क जल्दी ही प्रकाशित होकर आने वाला है। हम मोईद रशीदी साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जनाब कसीम अख्तर साहब युवा पीढ़ी के चर्चित शायर हैं। कॉलेज के दिनों से ही आपने शेरो शायरी के फन में अपने को दाखिल किया और बहुत ही जल्दी आपने वो मकाम हासिल किया जिससे युवा रचनाशीलता का एक मुकम्मल चेहरा बनता है और एक हस्तक्षेप करने वाला चेहरा बनता है। आपकी रचनाएं बहुत सम्मान से देश विदेश की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपने तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। आपकी किताब मखमूर सईदी के शेरी आफाक को उर्दू हल्के में बहुत प्रशंसा और चर्चा हासिल हुई है। हम कसीम अख्तर साहब के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आपका स्वागत करते हैं। जनाब आदिल रजा मंसूरी साहब उर्दू के उन युवा शायरों और आलोचकों में अपना शुमार रखते हैं जिन्होंने शेरो शायरी और नज्मों के साथ ही आलोचना के नए मापदंड निर्मित किए हैं। आप उर्दू की मशहूर गंभीर पत्रिका इस्तिफसार के संपादन से संबद्ध हैं। आपने लगभग 200 से ज्यादा गजलें, नज़में, अफसाने और तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं जो देश और विदेश के मशहूर रिसालों में प्रकाशित हुए हैं। आपने 12 मुल्कों के रचनाकारों पर केंद्रित किताब खिड़की में ख्वाब संपादित की जिसे बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है। देश विदेश के साहित्यिक कार्यक्रमों में आपने सहभागिता की है और अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछ खास हैं मानस मराज सम्मान, पत्रिका संपादक सम्मान जैसे कई सम्मान। मैं जनाब आदिल रजा मंसूरी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अब मैं आदिल साहब से गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले वे रचना पाठ करें। बहुत बहुत आदर के साथ जनाब आदिल रजा मंसूरी साहब। और साहित्य अकादमी को बहुत बहुत मुबारक। मैं अपनी बात एक नज्म से शुरू करता हूँ। नज्म से पहले ये जानना जरूरी है कि थोड़ा हल्की सी तमहीद की उन हिंदू मजहब में बच्चे को जनेऊ पहनाने की रस्म है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये जानते हैं कि ये जनेऊ पहनाने की जो रस्म है वो एक तयशुदा उम्र तक कर ली जानी चाहिए, क्योंकि अगर तब तक वो बच्चा अगर जनेऊ उसको ना पहनाया जाए तो बच्चा पतित मान लिया जाता है। वहां से ये इसका एक रेफरेंस जो है वो ब्रह्म पुराण में मिलता है और वहां से ये नज्म बनती है। और जो दोष उस बच्चे में पैदा होता है उसे व्रात्य दोष कहते हैं। तो नज्म का उन्वान भी यही है, व्रात्य दोष। नज्म मुलाहिजा फरमाए कि नहीं मिटती किसी की भूख रोटी से, नहीं मिटती किसी की भूख रोटी से, नहीं करते किसी के दर्द का दरमा आंसू, नहीं मिटती किसी की भूख रोटी से, नहीं करते किसी के दर्द का दरमा आंसू, नहीं होता असर दी हुई दुआओं का, नहीं उठता कोई इनकलाब लहू से, नहीं उगता कोई सब्जा पसीने से, फलता ही नहीं कोई भी काम, हमें बांधा ही नहीं गया है प्रेम सूत, हमारी उम्रें गुजर चुकी हैं, हमारी उम्रें गुजर चुकी है। व्रात्य दोष। एक नज्म और देख लीजिए कि नज्म का उन्वान है घर छोड़ने का मौसम। मौसमों की मार से हो चला है खस्ता बदन, मौसमों की मार से हो चला है खस्ता बदन, चटखने लगी हैं हड्डियां, गिरने लगा है सावन,
किसी की याद का बरस कर टूटे। मौसमों की मार से हो चला है खस्ता बदन, चटकने लगी हैं हड्डियां, गिरने लगा है सावन किसी की याद का बरसने टूट कर। चाहने लगा हूं भागना घर से मगर रोकता है माँ का कहा, सावन में घर नहीं छोड़ा करते। क्या बात, सावन में घर नहीं छोड़ा करते। एक नज्म और सुन लीजिए कि नज्म का उन्वान है जंगल हो जाता है कमरा। किताबों जितना ही है कमरा, जिसकी खामोशी से फूटती है रात। किताबों जितना ही है कमरा, जिसकी खामोशी से फूटती है रात। देखते ही देखते निकल आते हैं कितने ही जाने अनजाने चेहरे अपनी अपनी किताबी कब्रगाहों से। किताबों जितना ही है कमरा, जिसकी खामोशी से फूटती है रात। देखते ही देखते निकल आते हैं कितने ही जाने अनजाने चेहरे अपनी अपनी किताबी कब्रगाहों से पूछते। किताबें पढ़ते पढ़ते क्या खुद भी हो गए क्या किताब? पूछते। किताबें पढ़ते पढ़ते खुद भी हो गए क्या किताब? किताबों जितना, किताबों जैसा कमरा हो जाता है जंगल। क्या बात। एक नज्म का उन्वान है रक्स जारी है। अलाव के इर्द गिर्द रक्स करते थक चले हैं पांव। फैलती जाती है पेड़ों पहाड़ों और मैदानों में ओस, जिस पर चलकर आ रही आएगी शायद नींद और उसके ताक़ुब में ख्वाब। क्या अलाव के इर्द गिर्द रक्स करते थक चले हैं पांव। फैलती जाती है पेड़ों पहाड़ों और मैदानों में ओस, जिस पर चलकर आएगी शायद नींद और उसके ताक़ुब में ख्वाब। सहर क्या वो भी आती है उसी राह से जिससे आते हैं ख्वाब और नींद? क्या रात के नक्शे कदम पर पांव धरते कदम दर कदम अलाव के इर्द गिर्द फिर हो रहा है रक्स। बहुत इनायत। अब गजल का मतलब देख लें और कुछ शेर। मेरा सुराग या तेरा पता चमकता है। वाह। मेरा सुराग या तेरा पता चमकता है, हर एक कदम पर कोई नक्शे पा चमकता है। वाह 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 वाह। मेरा सुराग या तेरा पता चमकता है, हर एक कदम पर कोई नक्शे पा चमकता है। हमारे सीने में गम के हजारों दीपक हैं। अच्छा। हमारे सीने में गम के हजारों दीपक हैं, जो एक बुझे तो कोई दूसरा चमकता है। हमारे सीने में गम के हजारों दीपक हैं, जो एक बुझे तो कोई दूसरा चमकता है। मलूल आपका होना बजा प देखो तो, मलूल आपका होना बजा प देखो तो, उदास खिड़की में अब भी दिया चमकता है। क्या बात उदास खिड़की। मलूल आपका होना बजा प देखो तो, उदास खिड़की में अब भी दिया चमकता है। अंधेरी रात के उस आखिरी किनारे पर, अंधेरी रात के उस आखिरी किनारे पर, तेरा ख्याल है या रास्ता चमकता है। अंधेरी रात के उस आखिरी किनारे पर, तेरा ख्याल है या रास्ता चमकता है। किताबे ज़ीस्त का हर बाब है मुनव्वर क्यों? किताबे ज़ीस्त का हर बाब है मुनव्वर क्यों? जो हरफे इश्क नहीं है तो क्या चमकता है? किताबे ज़ीस्त का हर बाब है मुनव्वर क्यों?
जो हरफे इश्क नहीं है तो क्या चमकता है, किसी चराग ने आदिल मुझे ये समझाया। वाह 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 बुझा वाह किसी चराग ने आदिल मुझे ये समझाया, बुझा हुआ भी कभी बारहा चमकता है। वाह, क्या बात है, क्या कहें, तेरा क्या कहें, सुराग क्या कहें, क्या तेरा कहें। सुराग या तेरा पता चमकता है, हर एक कदम पर कोई नक्शे पा चमकता है। चमकता। ये गजल का मतलब देख लें कि बहुत सोचा जुदा होने से पहले, अच्छा है, सोचा जुदा होने से पहले, अच्छा है। बहुत सोचा जुदा जुदा होने से पहले, मैं किसका था तेरा होने से पहले। बेहद उम्दा, वाह वाह वाह, बहुत सोचा जुदा होने से पहले, मैं किसका था तेरा होने से पहले, बदन ही में कहीं सिमटा हुआ था, बदन ही में कहीं सिमटा हुआ था, ये जंगल जा बजा होने से पहले। क्या बदन ही क्या में कहीं सिमटा हुआ था, ये जंगल जा बजा होने से पहले। उड़ाई थी कहाँ की खाक हमने, उड़ाई थी कहाँ की खाक हमने, जुनू की राह का होने से पहले। क्या बात। उड़ाई थी कहाँ की खाक हमने, जुनू की राह का होने से पहले। छलक पड़ता है मेरी आंख से क्यों तेरा चेहरा दुआ होने से पहले। वाह वाह वाह। छलक पड़ता है मेरी आंख से क्यों तेरा चेहरा दुआ होने से पहले। और ये शेर भी सुनो मोहित की, सुना है हम ही सहरा की निदा थे, सुना है हम ही सहरा की निदा थे, समंदर की सदा होने से पहले। सुना है हम ही सहरा की निदा थे, समंदर की सदा होने से पहले। बहुत। अगर ये दिल ही जंगल हो गया है तो सूखेगा हरा होने से पहले। क्या अगर ये दिल ही जंगल हो गया है तो सूखेगा हरा होने से पहले। बहुत सोचा जुदा होने से पहले, मैं किसका था तेरा होने से पहले, बदन ही में कहीं सिमटा हुआ था, ये जंगल जा बजा होने से पहले। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य अकेडमी को पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतने अच्छे सिलसिले का आगाज किया है। इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है कि ऐसे सिलसिले शुरू किए जाएं ताकि वो लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन तक एकेडमी अपनी एक्टिविटीज़ भी पहुंचा सके और शायरी, अदब, तनकीद, इन सारे मसाइल पर गुफ्तगू भी हो सके। मैं चंद अशआर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जी। ऐ मेरी जान ये पेचीदगी नहीं मालूम, ऐ मेरी जान ये पेचीदगी नहीं मालूम, ये इश्क विश्क मुझे वाकई नहीं मालूम। ऐ मेरी जान ये पेचीदगी नहीं मालूम, ये इश्क विश्क मुझे वाकई नहीं मालूम। तेरे विसाल की रानाइयों से डरता हूँ, तेरे विसाल की रानाइयों से डरता हूँ, मुझे तो हिज्र के आदाब भी नहीं मालूम। तेरे विसाल की रानाइयों से डरता हूँ, मुझे तो हिज्र के आदाब भी नहीं मालूम। और देखें जरा अलग अंदाज के कुछ शेर के, रातों रात ही पानी होना पड़ता है, रातों रात ही फानी होना पड़ता है, उसके बाद कहानी होना पड़ता है। रातों रात ही फानी होना पड़ता है, उसके बाद कहानी होना पड़ता है। अपनी जात से आगे जाना है जिसको, अपनी जात से आगे जाना है जिसको,
उसको बर्फ से पानी होना पड़ता है। अपनी जात से आगे जाना है जिसको, उसको बर्फ से पानी होना पड़ता है। जब भी अक्ल बनाती है पहला मिसरा, जब भी अक्ल बनाती है पहला मिसरा, दिल को मिसरे सानी होना पड़ता है। जब भी अक्ल बनाती है पहला मिसरा, दिल को मिसरे सानी होना पड़ता है। वाह, रातों रात ही फानी होना पड़ता है, उसके बाद कहानी होना पड़ता है। देखें कि एहसास में गूंधी हुई एक शाम ही रह जाए, एहसास में गूंधी हुई एक शाम ही रह जाए, काफी है मुझे तेरा अगर नाम ही रह जाए। एहसास में गूंधी हुई एक शाम ही रह जाए, काफी है मुझे तेरा अगर नाम ही रह जाए। कुछ अजनबी रस्तों से चिरागों की थकन का, कुछ अजनबी रस्तों से चिरागों की थकन का, बेनाम सा रिश्ता है तो बेनाम ही रह जाए। कुछ अजनबी रस्तों से चिरागों की थकन का, बेनाम सा रिश्ता है तो बेनाम ही रह जाए। कुछ अजनबी रस्तों से चिरागों की थकन का, बेनाम सा रिश्ता है तो बेनाम ही रह जाए। कहीं बहार कहीं पर खिजा का मौसम है, कहीं बहार कहीं पर खिजा का मौसम है, तमाम शहर में सूदो ज़िया का मौसम है। कहीं बहार कहीं पर खिजा का मौसम है, तमाम शहर में सूदो ज़िया का मौसम है। न रास आएगी हमको अभी ये आबो हवा, न रास आएगी हमको अभी ये आबो हवा, जहाँ के हम हैं नजर में वहाँ का मौसम है। न रास आएगी हमको अभी ये आबो हवा, जहाँ के हम हैं नजर में वहाँ का मौसम है। हवा की जद भी वही है, दिए की जिद भी वही, हवा की जद भी वही है, दिए की जिद भी वही, अजब हिकायत शबज़ादगां का मौसम है। और ये गजल के कुछ शेर देखें कि ये हिजरतों के तमाशे या कर्ज रिश्तों के, ये हिजरतों के तमाशे या कर्ज रिश्तों के, मैं खुद को जोड़ते रहने में टूट जाता हूँ। ये हिजरतों के तमाशे या कर्ज रिश्तों के, मैं खुद को जोड़ते रहने में टूट जाता हूँ। मेरी अना मुझे हर बार रोक लेती है, मेरी अना मुझे हर बार रोक लेती है, वो एक बात जो कहने में टूट जाता हूँ। ये हिजरतों के तमाशे या कर्ज रिश्तों के, मैं खुद को जोड़ते रहने में टूट जाता हूँ। मुश्किल है लेकिन नासानी एक सी लगती है, मुश्किल है लेकिन नासानी एक सी लगती है, सबके हिस्से की तन्हाई एक सी लगती है। बतौर खास चूंकि पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, तो इस गजल को इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ज्यादा मीनिंगफुल ये अशार हो जाते हैं कि मुश्किल है लेकिन नासानी एक सी लगती है, सबके हिस्से की तन्हाई एक सी लगती है। मुश्किल है लेकिन आसानी एक सी लगती है, सबके हिस्से की तन्हाई एक सी लगती है। घर के अंदर की वीरानी अपनी अपनी सी, घर के अंदर की वीरानी अपनी अपनी सी, घर से बाहर की वीरानी एक सी लगती है। घर के अंदर की वीरानी अपनी अपनी सी, घर से बाहर की वीरानी एक सी लगती है। कैसा कालिब कैसी रंगत कैसे खत्तो खाल, कैसा कालिब कैसी रंगत कैसे खत्तो खाल, इन हाथों में सारी मिट्टी एक सी लगती है।
कैसा कालिब, कैसी रंगत, कैसे खत्तो खाल, इन हाथों में सारी मिट्टी एक सी लगती है। मुश्किल है लेकिन आसानी एक सी लगती है, सबके हिस्से की तन्हाई एक सी लगती है। आंधी का इम्कान भी तो हो सकता था, तिनके से तूफान भी तो हो सकता था। आंधी का इम्कान भी तो हो सकता था, तिनके से तूफान भी तो हो सकता था। सबने जिसको मुश्किल से ताबीर किया, सबने जिसको मुश्किल से ताबीर किया, वो मुझ पर आसान भी तो हो सकता था। सबने जिसको मुश्किल से ताबीर किया, वो मुझ पर आसान भी तो हो सकता था। पानी सा जो भर आया था आंखों में, पानी सा जो भर आया था आंखों में, मिट्टी का एहसान भी तो हो सकता था। पानी सा जो भर आया था आंखों में, मिट्टी का एहसान भी तो हो सकता था। रफ्ता रफ्ता जान गया था जिसको मैं, रफ्ता रफ्ता जान गया था जिसको मैं, वो मुझसे अनजान भी तो हो सकता था। रफ्ता रफ्ता जान गया था जिसको मैं, वो मुझसे अनजान भी तो हो सकता था। जिस मंजर में ख्वाबों की तामीर हुई, वो मंजर वीरान भी तो हो सकता था। जिस मंजर में ख्वाबों की तामीर हुई, वो मंजर वीरान भी तो हो सकता था। और ये गजल के कुछ शेर ये भी मौजूदा हालात की रोशनी में देखें तो ज्यादा इसके मानी निकल कर सामने आते हैं कि अपनी तन्हाई को बाजार समझते रहे हम। इस वक्त हर शख्स अपनी अपनी सतह पर तन्हाइयों का शिकार है। अपनी तन्हाई को बाजार समझते रहे हम, जिंदगी तुझको खरीदार समझते रहे हम। अपनी तन्हाई को बाजार समझते रहे हम, जिंदगी तुझको खरीदार समझते रहे हम। क्या खबर थी कि यही हिज्र खुशी भी देगा, क्या खबर थी कि यही हिज्र खुशी भी देगा। आशिकी में जिसे आजार समझते रहे हम, क्या खबर थी कि यही हिज्र खुशी भी देगा। आशिकी में जिसे आजार समझते रहे हम। मंजिलें जितनी थकन उतनी सफर लामहदूद, मंजिलें जितनी थकन उतनी सफर लामहदूद, सो खड़े राह में आसार समझते रहते हम। मंजिलें जितनी थकन उतनी सफर लामहदूद, सो खड़े राह में आसार समझते रहे हम। बतौर खास ये शेर, ये रक्स करता रहा दिल, खूब धड़कता रहा दिल। रक्स करता रहा दिल, खूब धड़कता रहा दिल। हाँ यही दिल जिसे बीमार समझते रहे हम। रक्स करता रहा दिल, खूब धड़कता रहा दिल। हाँ यही दिल जिसे बीमार समझते रहे हम। अपनी तन्हाई को बाजार समझते रहे हम, जिंदगी तुझको खरीदार समझते रहे हम। मैं साहित्य अकेडमी और आपका मतलब खास शुक्रिया अदा करूंगा। और एक शुक्रिया इसलिए भी कि जो मेरे दोनों महबूब शायर हैं आदिल रजा मंसूरी साहब और मोईद रशीदी साहब, कि उनके साथ मुझे मुशायरा पढ़ने का मौका मिला, उसके लिए मज़ीद शुक्रिया। चलिए तफरीक़ात के तौर पे एक मरता इजाजत। शुक्रिया। सिलसिला इश्क का नस्लों में उतर आता है, सिलसिला इश्क का नस्लों में उतर आता है, मीर का गम मेरी गजलों में उतर आता है। सिलसिला इश्क का नस्लों में उतर आता है, मीर का गम मेरी गजलों में उतर आता है। अब बोई जाती हैं
यहाँ खेत में लाशें अख्तर, बोई जाती हूँ यहाँ खेत में लाशें अख्तर, खून का रंग भी फसलों में उतर आता है। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब और शेर देखें कि अंदर से कट गया कभी बाहर से कट गया, अंदर से कट गया कभी बाहर से कट गया, अपना गला तो प्यार के खंजर से कट गया। और शेर यूं के बेगाना बन के भाई ने जैसे ही बात की, बेगाना बन के भाई ने जैसे ही बात की, मुझको लगा कि बाजू बराबर से कट गया। और एक मतलब एक शेर के महकती रात का आंचल हटाकर देख आया हूं, महकती रात का आंचल हटाकर देख आया हूं, रुखे महताब से बरपा था महशर देख आया हूं। क्या बात। महकती महकती रात का आंचल हटाकर देख आया हूं। ठीक है, महकती रात का आंचल हटाकर देख आया हूं, रुखे महताब से बरपा था महशर देख आया हूं। बज़ाहिर मैं अकेला हूं मगर तन्हा नगरदानो, बज़ाहिर मैं अकेला हूं मगर तन्हा नगरदानो, फरिश्तों का मैं अपने साथ लश्कर देख आया हूं। और शेर यूं कि मैं आदम हूं, फरिश्ते मेरे आगे सर झुकाते हैं। मैं आदम हूं, फरिश्ते मेरे आगे सर झुकाते हैं। मैं अपना आसमां से भी परे घर देख आया हूं। आइए गजल, शुक्रिया। गजल समात फरमाते हैं, मतलब हर्ज है कि कभी मिला ही नहीं साया शजर मुझको, कभी मिला ही नहीं साया शजर मुझको, दिया है जीस्त ने बस धूप का सफर मुझको। शबे फिराक गुजरने के बाद यूं भी हुआ, शबे फिराक गुजरने के बाद यूं भी हुआ, लगा है शबे फिराक गुजरने के बाद यूं भी हुआ, लगा है रंग सहर खून में तर बतर मुझको। और शेर यूं के तमाम उम्र संभाली है हुर्मते अल्फाज, तमाम उम्र संभाली है हुर्मते अल्फाज, बहुत अजीज रहा है मेरा हुनर मुझको। तमाम शुक्रिया, तमाम उम्र संभाली है हुर्मते अल्फाज, बहुत अजीज रहा है मेरा हुनर मुझको। और आदिल रज़ा मंसूरी साहब के ये इंतजारे मुसलसल ये बेरुखी तौबा, ये इंतजारे मुसलसल ये बेरुखी तौबा, मेरी दुआ भी लगे अब तो बेअसर मुझको। वाह वाह, शुक्रिया। ये इंतजारे मुसलसल ये बेरुखी तौबा, मेरी दुआ भी लगे अब तो बेअसर मुझको। और शेर यूं देखिए कि हुई है पाँव के छाले से रेत लालाजार, हुई है पाँव के छाले से रेत लालाजार, हुई है पाँव के छाले से रेत लालाजार, मिला है जीस्त का एहसान इस कदर मुझको। और शेर के शुक्रिया के भटक रहा हूँ यहाँ मिस्ल बरगे आवारा, भटक रहा हूँ यहाँ मिस्ल बरगे आवारा, भटक रहा हूँ यहाँ मिस्ल बरगे आवारा, फिराया तेज हवाओं ने दर बदर मुझको। भटक रहा हूँ यहाँ मिस्ल बरगे आवारा, फिराया तेज हवाओं ने दर बदर मुझको। और मोईद रशीदी साहब शेर आपके हवाले के मुझे भी बोने हैं लफ्जों के बीज कागज पर, मुझे भी बोने हैं लफ्जों के बीज कागज पर, यही ख्याल जगाता है रात भर मुझको। मुझे भी बोने हैं लफ्जों के बीच कागज पर, यही ख्याल जगाता है रात भर मुझको। और मक्ता के भटक रहा हूँ मैं सदियों से कसीम अख्तर, भटक रहा हूँ मैं सदियों से कसीम अख्तर,
कहाँ पे छोड़ गया मेरा हम सफर मुझको। और गजल का शुक्रिया। दूसरी गजल का एक मसला देखें कि मूसा रजा साहब, बहारों में गुलों का पैरहन बासी नहीं लगता। बहारों में गुलों का पैरहन बहारों में गुलों का पैरहन बासी नहीं लगता। सबा छू कर गुजर जाए चमन बासी नहीं लगता। शुक्रिया। बहारों में गुलों का पैरहन बासी नहीं लगता। सबा छू कर गुजर जाए चमन बासी नहीं लगता। न जाने किस कदर उसको छुआ होगा बहारों ने। न जाने किस कदर उसको छुआ होगा बहारों ने। खुदा जाने मगर क्यों वह बदन बासी नहीं लगता। न जाने किस कदर उसको छुआ होगा बहारों ने। खुदा जाने मगर क्यों वह बदन बासी नहीं लगता। और कई रंगीन यादें दफन हैं माजी के सीने में। कई रंगीन यादें दफन हैं माजी के सीने में। दिले पुरशौक को ये रंगे कोहन बासी नहीं लगता। और शेर आदिल भाई जी, मेरा बचपन घुला है इसकी मिट्टी और हवाओं में। मेरा बचपन घुला है इसकी मिट्टी और हवाओं में। मेरा बचपन घुला है इसकी मिट्टी और हवाओं में। समंदर पार रहकर भी वतन बासी नहीं लगता। मेरा बचपन घुला है इसकी मिट्टी और हवाओं में। समंदर पार रहकर भी वतन बासी नहीं लगता। चमन से टूटकर एक फूल गुलदस्ता में आ ठहरा। चमन से टूटकर एक फूल गुलदस्ता में आ ठहरा। गुजरते वक्त का ये बांकपन बासी नहीं लगता। और शेर के निगाहें आसमान पर हल्के जंजीर पाँव में। निगाहें आसमान पर हल्के जंजीर पाँव में। ये काली जुल्फ का दारो रसन बासी नहीं लगता। और शेर के हरम की आबरू बाजार में बिकने लगी फिर भी। हरम की आबरू बाजार में बिकने लगी फिर भी। किसी को ये निचोड़ा सा बदन बासी नहीं लगता। और मक्ता के तलाशे जिंदगी में बादे पैमा हूँ अख्तर। तलाशे जिंदगी में बादे पैमा हूँ कसीम अख्तर। जुनू सामा हूँ सहरा और बन बासी नहीं लगता। बहारों में गुलों का पैरहन बासी नहीं लगता। सबा छूकर गुजर जाए चमन बासी नहीं लगता। गुजरते वक्त का ये पाकपन बासी नहीं लगता। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आज हमने उर्दू के 3 युवा रचनाकारों की रचनाएं सुनी और हम ये भरोसे और फक्र के साथ कह सकते हैं कि ये तीनों ही रचनाकार उर्दू शेर व शायरी के बेहद ज़हीन, बेहद ही खूबसूरत रचनाएं लिखने वाले लोग हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी रचनात्मकता से पूरा भारतीय साहित्य जगत अपने को समृद्ध कर रहा है। मैं इन तीनों ही रचनाकारों से बहुत बहुत इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आदर व्यक्त करता हूँ और इन पर हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि ये अपनी रचनाओं से उर्दू और भारतीय साहित्य को बहुत आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।